नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराता रहेगा। इसलिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। यह चैनल आपको हर सप्ताह एक करंट की वीडियो भी उपलब्ध कराता है, इसलिए करंट अफेयर्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का नोटिस है वो एसएससी की तरफ से है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन दिया है कि वो अगले साल किन किन भर्तियों के एग्ज़ाम लेगी और किन किन भर्तियों के फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो देखिए, ये नोटिस है, ये बिल्कुल नया है, 23/12/2021 का ये नोटिस आया है। इस दिन ये वेबसाइट पर कमीशन की अपलोड हुआ है। अगर आपको ये डिटेल नोटिस डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप एसएससी की जो वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है कमीशन की ssc.nic.in वेबसाइट है। दोबारा बता देता हूँ, ssc.nic.in। आप इस साइट से भी इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/12/21 से 23/1/22, मतलब 23 जनवरी 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले पहले आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए अभी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें क्या बताया गया है कि पेमेंट है वो 25/1/22 तक हो सकती है, और जो ऑफलाइन पेमेंट है वो 26/1/22 तक हो सकती है। आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए और आप अभी से अपने फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें यह बताया गया है कि शेड्यूल द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टायर 1 का एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2022 में होगा। तो ये मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, उसके बाद आपका टायर 1 का एग्ज़ाम है। टायर 2 और टायर 3 के लिए नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो आगे देखिए, इसमें डिटेल, ये जॉब की डिटेल दी गई। इसमें सारी जॉब तो मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकता, बहुत लंबी है, इसने लगभग 25-30 जॉब्स हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ का। कि असिस्टेंट ऑफिसर है, ये ग्रुप बी की है और 18 से 30 इसकी एज है। इसी तरह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, इन सब की एज अलग अलग हैं, किसी की 20 से 30 है, किसी की 18 से 30 है। वो आप इसकी एज देख लीजिएगा। ये डिपार्टमेंट है कि किस किस डिपार्टमेंट में ये जॉब आपकी लगने वाली है। ये रेलवे है, ये ब्यूरोक्रेसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं। और ये यहाँ पर पोस्ट की ग्रेड है कि बी ग्रेड की है या सी ग्रेड की जॉब है आपकी। तो ये आप देख लीजिए इसका, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको पूरे को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके अंदर काफ़ी है, सब इंस्पेक्टर भी है, इंस्पेक्टर भी है, इन सब का ये नोटिस दिया गया है। इसके अंदर टोटल जो पोस्ट हैं वो 36 है, 36 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर की 36 है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 तक इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आगे चलते हैं हम। इसमें क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट है वो आपकी 1 जनवरी 2022 के हिसाब से नापी जाएगी कि आप उस डेट को आप कितनी एज के हुए हैं। तो जैसे एज लिमिट जिसकी 18 से 27 है, जिस जॉब में दी गई, तो उसका मतलब है कि 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। तो आप इन डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप 18 से 27 के बीच में माना जाओगे। और इससे आगे अगर आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसकी 20 से 30 दी गई है, तो आप ये समझो कि 2/1/92 से 1/1/2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसी तरह आगे देख लेना, 18 से 30 और 18 से 32। और ये जॉब रिलैक्सेशन है कि आपको SC/ST कैटेगरी में आप आते हो तो आपको 5 साल का है, OBC में आते हो तो आपको 3 साल का है, PWD में आते हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब इतनी आपको छूट मिलेगी। जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में ये छूट दी गई है कि आप 5 साल एक्स्ट्रा, जैसे 30 है उसको 35 मान लेना, जो 27 है उसमें 5 ऐड कर लेना, 32 है उसमें भी 5 ऐड कर लेना, या 3 ऐड कर लेना, जिस जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हो। और नीचे चलिए देखते हैं इस नोटिस में और क्या क्या दिया गया है। इस नोटिस में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा।
क्वालिफ़िकेशन है ये आप अलग अलग की अलग अलग हैं। जैसे बैचलर डिग्री है, इसमें 60% मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। ये अलग अलग की अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, वो भी आप एक एक के जिसका फॉर्म आपको भरना है उसकी आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो। लगभग में तो ग्रेजुएशन डिग्री है, सिर्फ बैचलर डिग्री दी गई है एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट। बाकी कुछ जो जॉब्स हैं उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट भी दी गई है। नीचे चलते जाइए, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिस है, सारा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं यहाँ पर आपको सेंटर्स के बारे में दिया है। सेंटर्स आपको जोन सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रीजन भरते हैं आप तो आपको ये सेंटर मिलेंगे। इतने सेंटरों में से आपको चूज़ करना है। अगर आप ईस्टर्न रीजन इसमें सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सेंटर मिलेंगे। मतलब आप जिस जिस रीजन को सिलेक्ट करते हैं इसमें इसने रीजन दिए हैं और ये सेंटर के कोड दिए हैं। जैसे नॉर्थन रीजन है उसके अंदर आपको हरिद्वार है, रुड़की है, दिल्ली है, मतलब इनके कोड हैं। अब इस कोड से अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। ये इसके अंदर इसने 9 जोन दिए हैं। उसके बाद ये एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा। एग्जामिनेशन में देखिए टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 3 ये पेन और पेपर मोड में, मतलब टायर 3 है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। 3 टायर तो सभी जॉब्स में होंगे। 4th टायर है वो कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का या फिर डाटा एंट्री स्किल, वो सिर्फ कुछ जॉब में रिक्वायर्ड है। वो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर उसमें रिक्वायर्ड है तो आपका 4th जो है कंप्यूटर का टेस्ट वो होगा, वरना 3 टेस्ट तो आपको सभी में देने हैं, टायर 1, टायर 2 और 3 वाला पेपर और पेन का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसके बाद आती है सिलेबस। टायर 1 और टायर 2 का पहले सिलेबस टायर 1 का देखिए। टायर 1 का सिलेबस है उसमें 25 क्वेश्चन हैं वो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के हैं, फिर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और जो टायर 2 है उसके अंदर पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, ये 200 मार्क्स के होंगे, और उसमें इंग्लिश के भी 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। ये आई थिंक 100 क्वेश्चन होने चाहिए थे, आई जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी अगर इसमें कोई नोटिफिकेशन में गलती नहीं है तो ये 200 ये मानो आप इसको, लेकिन 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स से होने चाहिए थे। चलो जो भी दिया है उसको मानो। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स तीसरा पार्ट है, उसमें 100 है 200 मार्क्स के। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसने दी है कि टायर 2 में विल बी 0.25 की रॉन्ग आंसर की है, और टायर 2 में आगे जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन है उसके अंदर 0.50 की है। नेगेटिव मार्किंग भी इसने बता दी है। और पेपर और पेन वाला जो 3rd होगा वो 100 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। और आगे देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है। आगे इसने सिलेबस को डिटेल दिया है कि डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो। तो डिटेल सिलेबस इतना ज़्यादा बताएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक एक टॉपिक को बताना काफ़ी मुश्किल है। तो आप इसको कम्प्लीटली डाउनलोड कर लीजिएगा कि सबसे पहले जनरल रीजनिंग है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, फिर मैथमेटिक्स है, उसके बाद इंग्लिश है, फिर इसी तरह टायर 2 का पहले मैथमेटिक्स है, फिर इंग्लिश है, फिर इसी तरह पेपर 3 है। पेपर 3 में ये है क्लासिफिकेशन है, कलेक्शन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, ये आप टॉपिक देख सकते हो। और पेपर 4 इसमें क्या जनरल स्टडीज़ है, फाइनेंस है। तो आप सारा सिलेबस इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, इसमें क्या आपसे रिक्वायरमेंट है ये भी आप देख लेना। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, सारा आप बता पाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इसको डाउनलोड करने के लिए या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in उस वेबसाइट से आप इसको
डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।